हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। जी हाँ बच्चों, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीए वाले जो बच्चे होते हैं वो बाकी बच्चों से कैसे अलग होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने वाला हूँ कि उनकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। चाहे वो सीए कर रहा हो, चाहे वो सीए इंटर का बच्चा हो या फाउंडेशन का हो या सीए फाइनल का बच्चा हो। मतलब कि हमारे मतलब जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा सीए है या सीएस है या सीएमए वाले बच्चे भी हैं, वो बाकी सबसे अलग कैसे होते हैं मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो गाइस, उससे पहले आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। बीच में स्किप मत करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है इम्पोर्टेंस इस सीए की, आखिर इस नाम की, जो आपसे मैं कह रहा हूँ कि इस नाम की क्या है वैल्यू। असल में आज आपको पता चलेगी, ठीक है। और ये भले ही कुछ बच्चों के लिए छोटी चीज़ होगी, लेकिन कुछ बच्चों के लिए नॉलेजेबल वाली चीज़ होगी, वो आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपकी इसी से रेपुटेशन धीरे धीरे बढ़ती है। लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, ठीक है, कि हाँ, इस बंदे में बात तो है। क्योंकि आप क्या हो, आप सीए स्टूडेंट हो या सीए कर रहे हो या सीए कर चुके हो, तभी इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको क्या कहते हैं पहचान मिलती है अपने रिलेटिव्स में, अपने कलीग्स में, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जो सीए वाले बच्चे हैं, हमारे बाकी प्रोफेशन से, जो भी डॉक्टर हो गए या जो भी इंजीनियर हो गए, इन सब से अलग कैसे होते हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। और गाइस, एक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वीडियो को देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं एंड तक, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल। देखो, मैं बच्चों यहाँ पर आपके लिए ही इतनी नॉलेजेबल चीज़ें लेके आता रहता हूँ। प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कम से कम मेरे सब्सक्राइबर 50 होने वाले हैं, आप लोगों की सपोर्ट से होने वाले हैं। थैंक यू बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया है बच्चों, उनको भी थैंक यू। बट क्योंकि वो वीडियो देख रहे हैं एंड तक। बट बच्चों, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे इंपॉर्टेंट मिस ना हो। मैं यहाँ से आईसीआई से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँचाता रहता हूँ, वो भी करेक्ट और ऑथेंटिकेशन न्यूज़ के साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड में, और देखिएगा, सोचिएगा इस वीडियो को के बाद कि हाँ, सर ने जो बात बताई वो मतलब रिलायबल है कि नहीं है, कि ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस देखो, हुआ यूँ कि कल मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, ठीक है। वहाँ पर मतलब मैसेज वगैरह देख रहा था, इंपॉर्टेंट अपडेट्स देख रहा था आप लोगों के लिए, कि क्या आईसीआई की मीटिंग में बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ठीक है। तो मुझे एक बच्चे का डीएम आया कि सर, ये क्या कहते हैं, वो दिल्ली से था बच्चा, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि वो उसी ने मना किया है। हाँ, तो उसने मैसेज किया कि सर, कल मैं अपने क्या कहते हैं रिलेटिव्स कह लो, या फिर कुछ उसके टीचर्स भी थे, ठीक है। जैसे वो बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ता है, तो उसमें अपने रिलेटिव के साथ भी गया था और कुछ टीचर थे, मतलब, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पर वो बैठ के उसने वो कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, ठीक है। तो अच्छा रेस्टोरेंट था, तो उसने कुछ ऑर्डर किया, सबने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है। और सब बात करने लग गए आपस में कि जो प्रोफेसर थे उसके साथ बैठे हुए, वो सामने वाले उसके भाई से या रिलेटिव में कोई था, उससे बात करने लग गए, ठीक है। सब आपस में बात करने लग गए। ये बच्चा मतलब ये चुप था, ठीक है, ये चुप होकर सुन रहा था, ठीक है। और एक बात बता दूँ, ये बच्चा सीए कर रहा है, ठीक है। तो सीए इंटर का था बच्चा ये, तो ये सीए कर रहा है। तो क्या हुआ कि सब अपने बारे में बताने लग गए। जो उसके सामने रिलेटिव था, उसका भाई था, उसने बताया कि वो कहते हैं वो डॉक्टर है, ठीक है, वो रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और ये जो जो उसके सर थे, जो प्रोफेसर थे, मतलब उसके भाई के या कहीं से किसी कॉलेज के, तो वो जो हैं वो मतलब वो डिज़ाइन के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट अपने वो थे, गवर्नमेंट ऑफिसर कह लो, ठीक है। तो उन सबके साथ वो लोग लंच कर रहे थे। तो हुआ यूँ कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, सब कुछ ऑर्डर हुआ, उन लोगों ने चीज़ें खाई वाई, जो किया, ठीक है। आफ्टर डैट उस बातों बातों में क्या हुआ कि उसने बताया, और प्रोफेसर ने उस डॉक्टर से पूछा, मतलब उसके भाई से पूछा कि आप क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो उसने बताया मैं इतने पेशेंट देखता हूँ सर, बहुत हेडेक रहता है, इतना मतलब प्रेशर रहता है मुझ पर, मैं फ़ोन भी नहीं पिक कर पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बताई, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, जो प्रोफेसर पूछ रहे थे उनका तो आप लोगों को पता है, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ही, तो उनके बारे में क्या ही बताना, वो उनकी तो इनकम और इनकी चीज़ें तो आपको पता ही है, सब एचआरए वगैरह इंक्लूडेड, ठीक है। बाकी ये हमारा बच्चा सीए स्टूडेंट, ठीक है, ये चुपचाप होकर खाना खा रहा था। तो ये मन में सोच रहा था कि अगर सर ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या बताऊँगा, मतलब सीए कर रहा हूँ, ये तो ठीक है, ये तो ऑनर की बात है ही, बट फ़ायदे क्या हैं। सामने वाले पर्सन ने फ़ायदे गिनवा दिए अपने कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और जबकि सीए वाला बच्चा सीए कर रहा होता है तो वो बेचारा जब तक कर नहीं लेता, सीए इंटर नहीं कर लेता या फाइनल नहीं कर लेता, तब तक उसको वैल्यू थोड़ा ना कम देते हैं कि ये क्या कहते हैं, अभी तो इसको नॉलेज नहीं है, क्या ही बताएगा, क्या ही करेगा, है कि नहीं। लोग ऐसा करते हैं। तो और वो भी अपना बता नहीं पाता कि जब तक एग्ज़ाम पास, मतलब पास ना हो जाऊँ, आप लोगों को पता है ना, थोड़ा मन में डर रहता है कि एग्ज़ाम पास हो जाऊँ तो उसके बाद मैं अपनी चीज़ें बताऊँगा कि मैंने ना ये कर लिया, वो कर लिया। तो हुआ यूँ ना कि ये चुप होके अपना खाने लग गया, चीज़ें मतलब जो भी आई थी उसको खाने लग गया। तो हुआ यूँ कि ये सब ओवर हो गया, ये सब होने के बाद इन लोगों ने पूरा डिनर वगैरह कुछ भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आया बिल। तो बिल आया ना, तो हुआ यूँ कि आपके सामने बिल आया, उसके सामने बिल आया, तो अब बिल आया तो बिल सर ने पे किया, प्रोफेसर ने पे किया, ठीक है। तो उन्होंने पे किया, और वो पे करने के बाद कुछ समथिंग मैं आपको यहाँ पर बिल दिखाऊंगा, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ एक्चुअली उस बच्चे के साथ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो बिल है आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। देखो, ये एक नॉर्मल बिल है, ठीक है। आप इसको पूरा अच्छे तरीके से देख लो, पूरा ऊपर से नीचे ये एड्रेस है, ठीक है। ये उसका एड्रेस है, ठीक है। ये हमारा जीएसटी नंबर है, ये हमारा जीएसटी नंबर है, ठीक है। उन्होंने चाय ऑर्डर करी थी, जो मर्जी, ठीक है। और ये हमारा टैक्स लगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें हुई थी, तो ये नॉर्मल बिल है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा बिल, जो उन लोगों ने चीज़ें ऑर्डर वगैरह की थी। ये है एक दूसरा बिल, ठीक है। ये उसका जीएसटी नंबर। आपको इस बिल में कुछ अलग लग रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो उन्होंने चीज़ें ऑर्डर की है सारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ CGST, यहाँ SGST लगा है, जो भी लगा है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे, उस बिल में नहीं था। उस बिल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस बिल में नहीं था, देखिए, ठीक है। और इस बिल में है, तो आप समझे। और ये टोटल बना 3124 रुपये का, ठीक है। तो हुआ यूँ कि वो सर जो थे उन्होंने पेमेंट करी, कार्ड से पेमेंट करी, ठीक है, 3124, ठीक है, पूरी कार्ड से पेमेंट करी। तो वो बच्चा बता रहा था कि सर उन्होंने ना ये क्या कहते हैं, ये पूरी टोटल पेमेंट करी, उसके बाद वो क्या कहते हैं, जो वो है रेस्टोरेंट का जो भी स्टाफ था, जो भी वहाँ पर वेटर था, उसको वो 500 रुपये टिप भी देने लग गए। वो 500 रुपये या 1000 रुपये जो भी वो दे रहे थे प्रोफेसर। तो फिर क्या है, यहाँ चला सीए वाले का दिमाग, ठीक है। यहाँ चला सीए वाले का दिमाग, क्या चला कि उन्होंने बोला सर आप क्या कर रहे हैं, ये आप 500 रुपये क्यों दे रहे हैं। तो प्रोफेसर ने कहा कि ये क्या कहते हैं, अरे देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, मेहनत का वो होता है, ये लोग मतलब इतना एफर्ट करते हैं तो उनको देना चाहिए 500 रुपीज़, ये वो कुछ भी अपने मन से, ठीक है। तो उसने बोला कि सर देना तो तब चाहिए ना जब उन लोगों ने ये टैक्स ना लगाया हो। आपने देखा ये बिल पे सर्विस टैक्स है। तो कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या है। तो ये स्टूडेंट ने बोला कि सर सर्विस टैक्स क्या होता है, ये कस्टमर के ऊपर होता है, ये कस्टमर के बिल पे होता है, कस्टमर के ओपिनियन में होता है। अगर बिल पे सर्विस टैक्स होगा आपका तो आपको टिप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब थोड़ा डाउट होने लग गया प्रोफेसर को, और वो वेटर सामने ही था। तो प्रोफेसर ने क्या किया, वेटर से पूछा। तो वेटर अच्छा था, वेटर ने कहा जी सर, ये क्या कहते हैं, ये ना स्टाफ में ये जो सर्विस टैक्स आप पे करेंगे ये स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वही बात होती है, चाहे आप टिप दें उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे आप स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस पैसे को, तो यही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर क्या हुआ, प्रोफेसर ने वो 500 रख लिए, वो 500 नहीं दिए, ठीक है। प्रोफेसर ने बोला जब सर्विस टैक्स इंक्लूड है तो फिर क्या ही बात है, ठीक है।
तो ये रख लिया और उन्होंने सीधा बिल पे किया और बोला थैंक यू, ठीक है। बाद में क्या हुआ, प्रोफेसर ने और उस डॉक्टर ने, दोनों ने मिलके उस बच्चे को थैंक्स बोला, ठीक है, अपने भाई को थैंक्स बोला जो भी, ठीक है। कहा कि थैंक यू सो मच यार, तूने तो मेरे मतलब पैसे बचा लिए, 500 600 या बड़े बड़े लोग 1000 रुपये भी टिप देते हैं, तो उसने पैसे बचा लिए, ठीक है, अपने प्रोफेसर के। तब जाके तब सबने पूछा कि यार क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, मतलब कर क्या रहे हो। तो उसने बोला कि सर मैं सीए स्टूडेंट हूँ। तब सब चौंक गए, सब कह रहे अच्छा तभी, हाँ। तो उसने कहा हाँ तभी आपने ये सब का ध्यान। तो कह रहे कि सर मुझे पता था, मैंने टैक्सेस पढ़े हैं, मुझे पता है कि ये कस्टमर के विल पे होता है, कहीं कहीं ये लिखा होता है बाकायदा कि ये कस्टमर अपने विल पे देगा, कहीं कहीं ये लोग इंक्लूड कर देते हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं इस सर्विस चार्ज को नहीं देखते हैं और ऊपर से वो टिप भी दे देते हैं, ठीक है। तो यानी आपका बिल अगर हो जाता, अगर आप 1000 रुपये 600 रुपये इसके ऊपर टिप देते, 500 रुपये इसके ऊपर टिप देते, 300 का ये सर्विस टैक्स है ही इंक्लूड, तो आपका 1000 रुपये आप एक्स्ट्रा देते, यानी 4000 का बिल हो जाता है आपका, ठीक है। तो उसने दिमाग लगाया। तो मैं यहाँ पर ये बताऊँगा अपने सीए वाले बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि ये होता है सीए, यहाँ पर होती है, यहाँ उसकी नॉलेज पता चलती है। उसके पास कोई आला नहीं होता, ठीक है, डॉक्टर का, या उसके पास कोई पेन पेंसिल नहीं होता वकीलों की तरह की, जो होता है ना, बोलते हैं लॉयर का गहना होता है पेन, उसके पास ये सब कुछ नहीं होता। उसके पास उसका जो होता है ना, वो दिमाग होता है, वो दिमाग में सारी चीज़ें रखता है। यहाँ उसने प्रोफेसर के कितने रुपए बचा लिए। तो इससे क्या है, इससे ये नॉलेजेबल चीज़ है, ये आप पढ़ते हो सीए में तो आपको मिलती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट ना करें कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो मैं ये ऐसा करूंगा, तो मैं नॉलेजेबल, आप एक बार अगर सीए कर रहे हैं तो आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, हमेशा माइंड में रखें, ठीक है। किसी से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में, ठीक है। तो यही बताना था आपको, डिफरेंस बताना था सर्विस चार्ज का, कि ये ऑप्शनल होता है, ये जाना कंपलसरी नहीं है। आप जब जाएं इसको चेक करें, ठीक है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो तो बिल्कुल ना पे करें, और आपका मन हो तो आप इसको एडिट भी करवा सकते हैं, हटवा भी सकते हैं। जी हाँ, आपको वो एडिट करके सिर्फ SGST CGST पे ही बिल देगा, ठीक है। आप ऊपर से 100 50 जो भी टिप देना आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, आपने इसको एज अ नॉलेजेबल चीज़ की तरह लिया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। और गाइज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं यहाँ पर तरह तरह की अपडेट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ये एक बहुत नॉलेजेबल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए एज अ सीए स्टूडेंट। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।